अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। यह अहम समाअत हो रही थी और इस मौके पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, मगर फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और ये समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रही थी फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के हवाले से, और इस मौके पर जो अहम दरख्वास्त दी गई थी वो वफाकी हुकूमत की जानिब से थी। उनकी जानिब से मुतालबा किया गया था कि फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए और फिर फुल कोर्ट ये मामला सुने, मगर ये इस्तदा अब मुस्तरद कर दी गई है और इसके हवाले से ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि ये समाअत अब मुलतवी कर दी गई है और कल इसकी दोबारा से समाअत का आगाज़ होगा। आज सुना जा रहा था इस मामले को कि फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा की गई थी उस पर दलाइल दिए गए थे और कुछ रिमार्क्स भी आम सामने आए थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और अब ये अहम खबर सामने आ रही है कि ये जो समाअत है ये मुलतवी कर दी गई है कल तक के लिए। और इस हवाले से इस मौके पर जब फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से तो उस पर भी दलाइल दिए गए, मगर ये दरख्वास्त अब मुस्तरद कर दी गई है और जो इस वक्त मौजूदा बेंच है सुप्रीम कोर्ट का वही इस समाअत की सुनवाई को कंटिन्यू करेगा। कल दोबारा इस समाअत की जो समाअत है उसका अहवाल कल दोबारा से आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से तमाम मामला चलते हैं। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से वो ये मुतालबा दोहरा रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए और जो आम शहरियों के ट्रायल का मामला है फ़ौजी अदालतों में जो करवाया जा रहा है उस पर यही राय पाई जा रही है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और फुल कोर्ट ही ये मामला सुने, जिसके बाद जो तमाम तो रिजर्वेशंस हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती हैं, मगर फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हो रही थी फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के हवाले से। अकील अफजल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अकील, बताइएगा। इस समाअत के दौरान जब अटॉर्नी जनरल के दलाइल का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी का जो फैसला था, नोट था, उसका हवाला देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की इस्तदा है कि आप इस मामले में फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस आयशा मलिक ने सबसे पहले कहा कि आपने पहले बेंच के एक मेंबर के ऊपर एतराज़ किया और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जब बेंच से अलग हो गए, आप हम केस को एक हद तक सुन चुके हैं, तो उसके बाद आप आकर कह रहे हैं कि इस केस में फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इस पर एतराज़ किया, उनका ये मौजूदा बेंच जो है ये इस केस को काफ़ी हद तक सुन चुका है और इसको सुनने के बाद अब दोबारा से फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना मुमकिन नहीं। तमाम जजेस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन जब दी जा रही थी तो इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं इस मामले के हल के लिए बताना चाहता हूँ कि जितने भी इस्लामाबाद के दस्तयाब जजेस थे उन पर मुझमें मैंने इन सब से मैंने इस केस को सुनने की इस्तदा की थी। 9 रुकनी बेंच बनाया गया था लेकिन 2 मेंबरान ने पहले रोज ही केस को समाअत से इनकार कर दिया, जबकि तीसरे रुकन ने जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुकूमती एतराज़ के बाद खुद को बेंच से अलहदा कर लिया। फिर उन्होंने भी कहा कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, बहुत सारे जजेस जो हैं वो दस्तयाब नहीं है कि इसको इसलिए फुल कोर्ट तश्कील नहीं, अमली तौर पर भी तश्कील नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे जजेस बैठे ममालिक में भी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर हम जजेस आपस में मुशावरत करेंगे, फिर भी आपकी जो इस्तदा है इस हवाले से कल जो है वो उस पर गौर किया जाएगा और आपको मजीद कल सुनेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो अहम ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि इस मुल्क के अंदर हर शहरी को ये तशवीश है कि जो आम सिविलियंस शहरी हैं उनको ठीक है, ये अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बहुत शुक्रिया अकील, आपने अपडेट किया।